दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदिकालीन नाथ साहित्य। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला माना जाता है। कर्मकांड में फंसे जीवन को सुलझाने का श्रेय इसी संप्रदाय को है। इस प्रकार का संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय का विकसित रूप है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। मर्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। नाथों ने निरेश्वरवादी शून्य को ईश्वरवादी शून्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। हिंदी साहित्य में खड़ चक्र वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। मत्स्येंद्र नाथ को मच्छिंद्र नाथ या मीननाथ और मच्छंदर नाथ भी कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में ज्योतिश्वर ठाकुर कृतवर्ण रत्नाकर की मूल सूची में पहला नाम महेंद्र नाथ का ही है। पहला नाम मत्स्येंद्र नाथ का ही है। संत ज्ञानेश्वर की सूची में सर्वप्रथम आदि नाम का उल्लेख हुआ। तदुपरांत मत्स्येंद्र नाथ का आदि नाम भगवत शिव का ही माना जाता है। अतः मत्स्येंद्र नाथ जी नाथ पंथ के प्रथम आचार्य सिद्ध होते हैं। ज्ञानेश्वर की परंपरा को प्रमाणिक मानकर मत्स्येंद्र नाथ को नाथ पंथ का आदि प्रवर्तक माना जाता है। मत्स्येंद्र नाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर नाम से भी उसी दिन हुए हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम लेखक माना है। राहुल संकेत्यान ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें 9वीं सदी का आचार्य, रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा 13वीं शती का तथा डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़द्वाल ने उन्हें 11वीं शती का मानते हैं। पीतम्बर दत्त बड़द्वाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है तथा उनका संपादन गोरखवाणी नाम से किया है। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा, पूजा नाम पिप्पल देव, गुप्त नाम भैरवानंद माना जाता है। उनके द्वारा रचित संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद बगाची ने किया है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरख सिद्धांत संग्रह के द्वारा 9 प्रवर्तकों के नाम इस प्रकार हैं: नागार्जुन, जड़भारत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटियानाथ, जलंधरनाथ तथा मलयार्जुन। संख्या 9 मानी गई है। गोरख सिद्धांत संग्रह के द्वारा 9 प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं: नागार्जुन, जड़भारत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटियानाथ, जलंधर तथा मलयार्जुन। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाम भी है। कुंवरवा ने 9 ग्रंथों का निम्नलिखित नाम गिनाए हैं। 9 नाथों के निम्नलिखित नाम गिनाए हैं: आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिड़ी नाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, जलेंद्रनाथ तथा भरथीनाथ एवं गोपीचंदनाथ। सत्य ज्ञानदेव के अनुसार गोरखनाथ की शिष्य परंपरा आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैगीरनाथ, निवृत्तनाथ, ज्ञानेश्वर आदि हैं। 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रलोक में मच्छंद विष्णु
या मच्छेंद्र नाम की वंदना की है। मच्छेंद्र विभु या मच्छेंद्र नाथ की वंदना की है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के द्वारा 28 ग्रंथों का उल्लेख किया है तथा उनके बारे में लिखा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना ने गोरखनाथ के द्वारा रचित 28 ग्रंथ का उल्लेख किया है तथा उनके बारे में लिखा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महामान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे अधिक शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्त मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडली जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। नाथों में रसासनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथ पंथ के योगियों को कनफटा योगी भी कहा जाता है। चरपट नाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। चौरंगी नाथ के शिष्य थे और यह पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है तथा नाथ संप्रदाय के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हठ योग, गुरु महिमा एवं पिंड ब्रह्मांडवाद नाथ साहित्य का वैशिष्ट्य है। हठ योग के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ सूर्य तथा ठा का अर्थ चंद्रमा है। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। नाथ पंथियों में हठ योग साधना का विकास सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया में हुआ। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग से सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाथ पंथियों की भाषा को सदुक्कुड़ी कहा है, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली के लिए राजस्थानी था। विभिन्न विद्वानों के अनुसार गोरखनाथ का समय राहुल संकेत्यायन ने 84 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी, पीतम्बर दत्त बड़द्वाल 11वीं शताब्दी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 13वीं शताब्दी, पृथ्वीराज के समकालीन डॉक्टर राम कुमार वर्मा 13वीं शताब्दी सर्वमान्य मत है। प्रमुख रचनाएं गोरखवाणी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ इस प्रकार हैं। शबदी पद, शिष्य दर्शन, प्राण संकली, निर्वयबोध, आत्मबोध, अभंग मात्रा, जोग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र, रोमावली, ज्ञानतिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। गोरखनाथ के संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ: सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि आदि। जलंधर की रचनाएं विमुक्त मंजरी गीत, हुंकार, चित्रबिंदु, भावना क्रम। चौरंगी नाथ की रचनाएं: प्राण संकली। चरपट नाथ की पंक्तियां हैं: तांबा तूंबा ये दुई सूचा, राजा हित योगी ऊंचा, तांबा डूबे तूबा तरे, जीवे जोगी राजा मरे, किसका बेटा किसकी बहू, आप सवारथ मिलिया सहू। ये सब चौरंगी नाथ की रचनाएं हैं, चौरंगी नाथ की पंक्तियां हैं। सोता अवधु जीवा मुआ, बोलता अवधि पिंजरे सुआ, नाथ बोले आत्मवाणी, बरखै केवल कमला भीजे पानी। नाथ बोले अमृतवाणी और बरखै कमल भीजे पानी। अवधि रहिया हाटे बाटे, रूप बिरख की छाया, तजिबै काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। 9 लख पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, तब अंतर बसे भंडारा।
अंजन मोहि निरंजन विद्या तिल मुख विद्या तेल, अमूरत मोहि अमूरत परंपरा भया निरंतर खेल। महिला निर्गुरु न रहिला, और गुरु बिना ज्ञान न पायला रे भाई ले। स्वामी तुमहि गुरु गोसाई आहे जो, शिव शब्द एक बुझिबा। विरार बे चला कूड़ विधि रहे, सतगुर होइस पूछता कहे। अभि अंतर की त्यागे माया, दुविधा में सुविधा में रहे। ऐसा इनकी एक पंक्तियाँ पुरानी हैं। आगे है, जो जो पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, अवधू मन चंगा तो कटौती में गंगा। बांध्या मेल्या तो जगत चेल्या। आगे फाग काव्य परंपरा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो फाग काव्य परंपरा में देखेंगे, फाग परंपरा की आदिकालीन रासों का परंपरा की ही भांति जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यानी कि फाग काव्य परंपरा जो है जैन संतों द्वारा या जैन कवियों के द्वारा लिखी गई है। संस्कृत में फाल्गु बसंत फाग, प्राकृत फाग और हिंदी के फाग से फागु शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। फाग काव्य का अर्थ है बसंत ऋतु का काव्य, यानी कि जो बसंत ऋतु में गाया जाता है काव्य, वह काव्य जो है फाग काव्य कहलाता है। जिन चंद्र सूर्य द्वारा, सूर्य नहीं यहाँ सूर्य होगा, जिन चंद्र सूर्य द्वारा रचित जिन चंद्र सूर्य फाग 1284 यह फाग काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 25 छंद हैं। फाग काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य श्री स्थूल भद्र फाग है। नेमनाथ फाग की रचना 1350 ईस्वी में राजशेखर सूर्य ने किया, जिसमें नेमनाथ राजुर के विवाह की घटना का चित्रण है। यह पूरा काव्य 27 छंदों में है। बसंत विलास फाग 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। बसंत विलास फाग संज्ञक अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिसमें पहली 14वीं शती की तथा दूसरी 16वीं, पहली 14वीं दूसरी 16वीं सदी की है। बसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशव लाल हर्षद राय ने किया। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने बसंत विलास फाग का संपादन किया तथा उसका समय 13वीं शताब्दी बताया। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने लिखा है कि यह एक अत्यंत सरस साहित्यिक कृति है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य के काल में बेजोड़ है। ईडी पर कोयल कुइज पूजय युवति मरोड़, विधुर वियोगनी दूजा कुयज मरण किशोर। बसंत विलास फाग से संबंधित ये पंक्ति है। दोस्तों आज इतना ही, आगे इसके आगे जो है अगले वाले वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।